फजीलत अता कीती है, बाज़ नूं बाज़ दे उत्ते बुलंद दर्जे अता कीते ने। किथे लिखिया है अल्लाह पाक ने फरमाया तिल कर रसूलो फज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, तिल कर रसूलो फज़लना बाज़हुम अला बाज़िन मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बाज़हुम दरजात। अल्लाह पाक ने फरमाया ये मेरी वांडे ते मेरी तकसीम है, मैं बाज़ अंबिया नूं बाज़ दे उत्ते फजीलत अता कीती है, मुकाम अता कीता है, मर्तबा अता कीता है। सारे अंबिया तो बढ़ के अल्लाह पाक दे रसूलां दी अज़मत है, शान मुकाम है, जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने शरीयत अता कीती है, किताब अता कीती है, उन्हां दा मुकाम अंबिया तो ज्यादा है। 313 रसूल तकरीबन 1,24,000 दे कमो पेश अंबिया दे विचों अल्लाह पाक दे रसूल 313 ने, उन्हां दा मुकाम अंबिया तो ज्यादा है। ते 313 रसूलां दे विचों 5 उलुल अज़म रसूल, उन्हां दा मुकाम ज्यादा है। अल्लाह पाक ने फरमाया फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रसूले। अल्लाह पाक ने 5 उलुल अज़म रसूल, उन्हां नूं मुकाम सब तो ज्यादा सारे रसूलां विचों ज्यादा मुकाम अता कीता है। 5 उलुल अज़म रसूल केड़े ने? एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तीसरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, चौथे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ते पांचवें कौन ने? तुहाडे ते मेरे मुर्शिद पाक पूरी कायनात दे सरदार, ओए 5वें उलुल अज़म रसूल ने। फिर 5 उलुल अज़म रसूलां दे विचों अल्लाह पाक ने साडे मुर्शिद पाक नूं जड़ा मुकाम अता कीता है, अल्लाह पाक ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैं कुर्बान जावा साडे मुर्शिद पाक दा मुकाम सारे अंबिया दे विचों ज्यादा है। सुनना ते नाल सारी कायनात दे फाजिरीन मिल के एक साले अल्लाह दे वली दी अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकते। सारे सालेहीन एक शहीद दी अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकते। सारे शुहदा एक सिद्दीक दी अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकते। सारे सिद्दीकीन अल्लाह दे एक नबी दी अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकते। सारे अंबिया रसूलुल्लाह दी अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकते। सारे रसूलुल्लाह विचों 5 उलुल अज़म रसूल इज्जत ते अजमत वाले, उन्हां 5 दे विचों साडे मुर्शिद पाक वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं कुर्बान जावा ये साडे मुर्शिद पाक दा मुकाम या साहिबल जमाले व या सय्यदल बशर मिन वजह कल मुनीर लकद नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक बादल खुदा बुजुर्ग तोई। किस्सा मुख्तसर ते जे मैं पंजाबी वही तर्जुमा करा ओ मखलूक खुदा दी एक पासे महबूब रुबाना एक पासे ओ मखलूक खुदा दी एक पासे महबूब रुबाना एक पासे ओ सारे जग दी धरती एक पासे मेरा अरब सुहाना एक पासे ओ वज़ुहा दियां चमकां एक पासे चेहरे दियां धमकां एक पासे
वल्लैल स्याही एक पासे जुल्फां दा सजाना एक पासे ओनू शान यासीन दी भगदा ए ओ ते मुर्शद सारे जगदा ए एक कश्ती दा जामन एक पासे पूरे जग दा मुहाना एक पासे ओदियां जग्गी तुमा पईयां ने सुन के कलमा पढ़ लिया कईयां ने कोई उम्मतां दे हक बदुआ करदा इथे सीने नाल लगाना एक पासे रब्बे नफसी आवाजा एक पासे रब्बे उम्मती तकाजा एक पासे सारे जग दे पापी एक पासे समसाम नमाना एक पासे मैं कुर्बान जावा साडे मुर्शद पाक पूरी कायनात विच कोई साडे मुर्शद पाक वर्गा सारी कायनात रल के भी आपदी इज्जत और अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। और सुनना ध्यान नाल तुहाडे विचों कितने लोग ने जेड़े अपने परदादे दा नाम दस सकते हैं। जेड़ा बंदा अपने परदादे दा नाम दसेगा वो सिर्फ नाम ही दसेगा, मुकम्मल सीरत बयान कर सकता। अक्सरीयत ऐसी है जिन्होंने अपने परदादे दे नाम दा नहीं पता कि साढ़े परदादे दा नाम की सी। जिन्होंने नाम दा पता है वो नहीं दस सकते किदों पैदा होया, कित्थे पैदा होया, की कारोबार सी, केड़े केड़े शहर गया, दिल्ली गया कि नहीं, अमृतसर गया कि नहीं, जलंधर गया कि नहीं, रोपड़ गया कि नहीं, लाहौर आया कि नहीं, फैसलाबाद आया कि नहीं, पंजाब च आया कि नहीं, की कुछ करता रहा है। कोई बंदा अपने परदादे दा जो नाम जानता है उसकी सीरत बयान कर सकता। जाओ चैलेंज है पूरे इज्तमा दे विचों 4-5 बंदे जिन्हें हथ खड़ा किया कि परदादे दे नाम दा पता है। सीरत कौन बयान करेगा अपने परदादे दी? 100 साल या 150 साल पहलों की बात होएगी, इस तो ज्यादा नहीं। लेकिन जिस हस्ती दा मैं जिक्र कर रहा 100 साल नहीं, 150 साल नहीं, 1500 साल कबल साडा अपने परदादियां दे बारे आ हाल है। नां दा नहीं पता, जे नां दा पता है तो बस नां दा पता है, इस तो अगे कुछ नहीं पता। लेकिन सैयदा फातिमा दे बाप दी सीरत, हसन हुसैन दे नाने दी सीरत जिथों मर्जी पूछ लो, किदों पैदा होए, कित्थे पैदा होए, कित्थे कित्थे गए, कित्थे कित्थे रहे, की कुछ कीता, की कुछ करते रहे, तालीमात की ने, फरमूदात की ने, अरशादात की ने, अहकामात की ने, जो मर्जी पूछो। और अल्लाह दे फजलो करम नाल इस मस्जिद दे दरो दीवार गवाह ने इमामे कायनात दी और अपने मुर्शद पाक दी सीरत नूं मैं गुनाहगार ने इस मिंबर ते खड़िया हो के पदैश तो लग के वफात तक मुकम्मल सीरत ते 107 जुमे पढ़ाए ने। सानू अपने परदादियां दे नाम दा पता होए ना होए, सीरत दा पता होए ना होए, पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नाल और पूरी कायनात दे ताजदार दे नाल साड़ी मोहब्बत वेखो। ओ हस्ती है मैं कुर्बान जावा, ओ हस्ती है जिदों ओ हस्ती दुनिया ते आ गई। मजा तिदहूरो व मा अतैना बेमिसले ही वादा कद अता फाजजना अन्नुजरा एही।
सारे अंबिया जो उन्हां दियां सिफात ने, औसाफ ने, मौजज़ात ने, कमालात ने, अल्लाह ने सारे अंबिया दी सिफात दा मजमूआ साडे मुर्शद पाक नूं बना दिता है। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारंद तू तिन्हादारी। फारसी दे शायर ने एक शेर दे अंदर सारे सिफातो साफ दा मजमुआ बयान कर दिता है। समझ आई जे? हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारंद तू तिन्हादारी। जे नहीं समझ आई तो फैसलाबाद दा एक बाबा है शेख मोहम्मद सईद उल्फत रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक दर्जे बुलंद फरमाए, उन्होंने तर्जमा किया शेर दा, सुनावा। मन्नी कुर्बानी गई हजरत खलील दी फरमा बरदारी ते इतात इस्माइल दी। हुसन नबी यूसुफ दा गम नबी यकूब दा चुप नबी जकरिया दी सबर नबी अयूब दा। अब ईसा नबी नबियां चों नरम तबहाल दा तज़करा मेरे नबी मूसा दे जमाल दा। आवाज़ दाऊद दी ते शाही सुलेमान दी कब्जे दे विच मखलूकात जहान दी। कोई ना कोई खूबी है, कोई ना कोई खूबी है हर बा कमाल दी। केड़ी केड़ी सिफत दसा आमिना दी लाल दी। मिसाल जिदी मिलदी नहीं जमीनों आसमान विच सारियां ही खूबियां ने। वालिए दो जहान विच मुजस्मा ओ साफां दा जवारां दी काननी। आप दी जात सारी खूबियां दी जाननी। लम्मा चौड़ा किस्सा इथे मैनू मकसूद नहीं, वो खूबी नहीं जेड़ी मेरे नबी च मौजूद नहीं। साडे मुर्शद पाक नू अल्लाह ने तमाम अंबिया दे औसाफ दा कमालात दा मजमुआ बनाया है और पूरी कायनात दा सरदार बनाया है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत और अजमत दे दो पहलू, इज्जत और अजमत दे दो पहलू होंदे ने। एक हुंदा इतकादी, एक हुंदा कानूनी। इज्जत दा एक पहलू हुंदा है इतकादी, दूसरा हुंदा है कानूनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत दे दो पहलू ने। इतकादी पहलू की है वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। इतकादी पहलू होंदा कि किसी बंदे दी बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है, बड़ा मुकाम है, बड़ी शान है। कानूनी पहलू की होंदा है कि कोई बंदा ओदी इज्जत खराब करन दी कोशिश कर सकदा, ओदी इज्जत ते अजमत ते शान ते हमला कर सकदा। ये हुंदा कानूनी पहलू। दुनिया ते अदालतां दे इज्जत और एहतराम दे कवानीन ने, शख्सियात दे ओहदेदारान दे हुक्मराना दी इज्जत दे कवानीन मौजूद ने। बाज शख्सियात ऐसियां होंदियां ने जिन्हां दी इज्जत ते अजमत ते शान ते कोई हमला करे, उन्हां दी तौहीन करे, उहदी सज़ा हुंदी है कैद। किसी दी इज्जत और अजमत दी तौहीन दी सज़ा हुंदी है जुर्माना। अदालत होए या इंसान होए 1 लाख जुर्माना, तौहीन दा 10 लाख जुर्माना, तौहीन करन दा 1 करोड़ जुर्माना। फलां अदालत दी या फलां शख्सियत दी तौहीन दा 10 करोड़ जुर्माना, या फलां अदालत और फलां शख्सियत दी तौहीन ते 6 माह कैद, 1 साल कैद, 2 साल कैद। सुन लो ते अंदर शख्सियात
और इदारियां दी इज्जत दे जो कानून बनते ने जो उन्हां दी इज्जत नूं खराब करे या उन्हां दी इज्जत दे अंदर गुस्ताखी करे और उन्हां दी इज्जत नूं बर्बाद करन दी कोशिश करे, तौहीन करन दी कोशिश करे, जुर्माना की हुंदा है या कैद हुंदी है या सज़ा हुंदी है, पूरी इंसानियत और पूरी कायनात दियां अदालतां हुक्मरान मिल के जिवें मेरे पैगंबर दी इज्जत और अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकते, इस तरह आप दी शाम के अंदर गुस्ताखी दी जो सजा है, सजा भी सब तो बढ़ के वे पैगंबर दी गुस्ताखी दी सजा ना कैद है इमामे कायनात दी और पूरी कायनात दे मुर्शद दी तौहीन दी सजा, ना कोई जुर्माना है उन्हां दी तौहीन करने वाले दी सजा, ना पैसियां दे अंदर, ना डॉलरां दे अंदर, ना जेलां दे अंदर, बल्कि जो इमामे कायनात दी तौहीन दी कोशिश करता है ओदी एक ही सजा है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। सर जरा नारा हल्के कहोगे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, बस जो साडे मुर्शिद पाक दी तौहीन करे उन्होंने दुनिया ते रहन दा कोई हक नहीं। आए सजा, दुनिया ते कानून मौजूद ने, कुरान दे अंदर भी कवानीन मौजूद ने। एक औरत नेक होए, पाक दामन होए, अल्लाह दी नेक बंदी होए, इतकादी पहलू की है कि खवातीन दी बड़ी इज्जत है, एहतराम है, हुकूक ने। कानूनी पहलू की है जेड़ा बंदा पाक दामन नेक साले औरत दे तोहमत लगाए ओदी इज्जत नू खराब करन दी कोशिश करे ओदी सदा की है। अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना यरमूनल मोहसनाती सुम्मा लम यातू बे अरबाति शुहदा फजलदूहुम समानीना जल्दतन वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून। जेड़ा बंदा पाक दामन नेक औरतें तोहमत लगाए ओदी इज्जत खराब करन दी कोशिश करे, कुरान पाक ने कानून की बयान कीता है उस बंदे नू 80 कोड़े मारे जान, 80 दुर्रे लगाए जान। सुन लो ध्यान नाल, एक कवानीन ने दुनिया के अंदर भी और दीन दे अंदर भी, लेकिन इमाम कायनात दी इज्जत ते नमूस दा कानून की है। बस सुन, दुनिया ते रहन दा कोई हक नहीं। सुन लो ध्यान नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शुरू ते तमीद अंदर बात कही है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत है, जिम्मी रहिंदे ने, गैर मुस्लिम रहिंदे ने, हकूक ने, कानून ने, वो अपने आप नू काफर तस्लीम करते ने। लेकिन एक फितना जो पाकिस्तान के अंदर अपने आप नू काफर ही नहीं मानता, वो तहरीफ शुदा अपनियां किताबां नू कुरान पाक दी तफसीर कह के तकसीम करे और पाकिस्तान दी सब तो बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। पाकिस्तान च एक कानून चल सकता? एहतजाज होए, जलसे होए, जलूस होए, रैलियां होइयां, तमाम मसालक तमाम मकातबे फिक्र ने अपना अपना हिस्सा शामिल किया। देवबंदी होन, बरेलवी होन, अहले हदीस होन, मौलाना फजलुर रहमान ने, मौलाना तकी उस्मानी ने, हजरत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने, हाफिज अब्दुल करीम साहब ने, और मेरे शेख, मेरे मुर्शद, मेरे मोहसिन हजरत अल्लामा प्रोफेसर यासीन जफर साहब ने, तमाम उलमा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके दलाइल दिते। दलाइल सुनन तो बाद 22 अगस्त का वो अजीम शान दिन आया जो पाकिस्तान की अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने
दलाइल सुन के मुतालबात माने और वो पैराग्राफ जिन्हें फितना कादियानीयत नू तहफ़्फ़ुज़ फराहम करन दी कोशिश कीती सी उन्हां नू हज़फ कीता। और इस तो बड़ी बात चीफ जस्टिस ने ऑन दी लेटर लिखिया कि आज तो बाद इन पैराग्राफ नू किसी भी अदालत दे अंदर और किसी भी मुकदमे दे अंदर बतौर दलील पेश किया जा सकता। हक दी फतह हुई, सच दी फतह हुई और पाकिस्तान जिदी बुनियाद बानियाने पाकिस्तान ने हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना और शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मौलाना जफर अली खान रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन तमाम अकाबरीन ने कलमे दी बुनियाद ते रखी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये पाकिस्तान नजरिया इस्लाम दे बुनियाद ते बनया है, नजरिया इस्लाम ते कायम है और नजरिया इस्लाम ते कायम रहेगा। पाकिस्तान दा नजरियाती तशख्खुस वाज़े हो गया और पाकिस्तान दे अंदर हक सच दी फतह हुई। तमाम अकाबरीन उलमा जिन्हें जिन्हें मेहनत की थी, अल्लाह पाक सब दियां मेहनतां कबूल फरमाए, अल्लाह पाक सब नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। असी अल्लाह दे फज़ल करम नाल किसे दे इनकारी नहीं। आ मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान बयान कर रहा सा ना कि किस तरह तरतीब दे नाल, मैं जो तरतीब नाल बयान कर रहा सा, मैनू फाजिल बरेलवी हजरत मौलाना अहमद रजा खां उन्हां दा एक शेर याद आ गया। हजरत मौलाना अहमद अली रजा खां जो मकतबा बरेलवियत दे बानी ने, उन्हां दा एक शेर याद आ गया, सुना दें। अल्लाह दे फज़ल करम नाल साढ़े मुर्शिद पाक दी इज्जत अजमत मुकाम कोई भी होवे, वो भाभी होवे, वो सुन्नी होवे, देवबंदी होवे, बरेलवी होवे, ये तो साढ़े अपने इख्तलाफात ने, लेकिन साड़ा मुर्शिद इको ही है, साड़ा इमाम इको ही है। जिदा कलमा पढ़िया बोलो ओ हस्ती। मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने एक शेर लिखिया है जो मैं बयान किया है ना, मेरे उस बयान की तर्जमानी करता है तो मैं चाहना सुना दें। तवज्जो है जे। खलक से औलिया, औलिया से रसूल, अल्लाह दी सारी मखलूक दे विचों किन्ना दा मुकाम है? औलिया दा।